माइग्रेन की समस्या आजकल बहुत सारे लोगों में देखी जा रही है। जायफल होता है, अगर राइट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड में माइग्रेन का सिर में यहाँ पे लेप करें, 5 मिनट के बाद उसको उतार दें। और इसके हमने अद्भुत प्रयोग देखे हैं, माइग्रेन इससे शांत होता है, माइग्रेन ठीक होता है। अब दाँतों को देखें तो खान-पान की वजह से ठंडा या गर्म जो भी है, हमारे दाँत खराब हो रहे हैं, पायरिया हो रहा है। इन सब में हमने प्रयोग किया है, क्योंकि मेरा बोलना मैं चाहता हूँ कि राजस्थान या जहाँ भी भारतवर्ष से इस अभियान से जुड़े हुए हैं, तो हम क्षेत्रीय औषधियों का ज़्यादा प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। दाँतों के लिए नीम की छाल और एक सिरस का पेड़ होता है, उनकी छाल को बराबर मात्रा में लेके पानी में कवात करें, आधे से 1/4 रह जाए तब उसको रख लें। सवेरे रोज़ाना कुल्ला करने से जो दाँत हिलते हैं, दाँत का कीड़ा है, पायरिया है, ये समाप्त हो जाता है। दाँत के लिए एक लाल फिटकरी होती है, लाल फिटकरी को उसको तवे पे अच्छी तरह पकाएँ, भूनें। 50 ग्राम लाल फिटकरी, 10 ग्राम लौंग और 5 ग्राम काली मिर्च, इनको पीस के चूर्ण बनाएँ और दाँतों के इससे मालिश करें, दाँत चमकदार भी होंगे। लगभग दाँतों की बहुत सारी समस्याएँ इससे खत्म हो जाती हैं। कल मैंने सुना था अड़ूसा, राजस्थान में भरपूर मात्रा में है, जिसको बांसा भी कहते हैं। सफ़ेद फूल होते हैं। अड़ूसा की पत्ती और पीपल के पत्तियों की भस्म बना करके इनको यदि शहद के साथ लिया जाए, खाँसी में, श्वास में, ये बहुत ज़्यादा कारगर हैं। मुँह के छाले के लिए मैं बताना चाहूँगा, पेट की गर्मी और मुँह के छाले के लिए केला और केले को बीच से काट करके उसमें 3 इलायची रख दें और पेपर में लपेट के रात को रख दें। सवेरे उन 3 इलायची को खाएँ। यह प्रयोग केवल 3 दिन करें। मात्र 3 दिन करने से मुँह के छाले, पेट की गर्मी शांत हो जाती है। माताओं को एक बड़ी समस्या रहती है महामारी की, सफेद पर्द की। मुलहट्टी 1 तोला, मिश्री 1 तोला, दोनों को चावल का धौं जो होता है, उसमें पीस करके सेवन करने से सफेद पर्द ठीक होता है। ऐसे ही हमने एक-एक औषधि पे बहुत सारे प्रयोग किए हैं। दूब घास पे, गोखरू पे, छोटी दूधी पे। अब नक्शीरी की बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों के अंदर आ रही है, नाक से खून का आना। हमने प्रयोग किया है 5 दिन शीशम के 5 पत्ते मिट्टी बर्तन में डाल करके और उसमें सिरटा मिश्री को भी डाल दें छोटी-सी।
सवेरे उसको आपस में मसल के छान के वो पिलाएं। केवल 5 दिन पीने से नक्सीरी खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी। और हमारा जो घी होता है, अलूनी घी होता है। अलूनी घी 2 चम्मच और 1 चम्मच सिरटा मिश्री को लेकर के सवेरे खाली पेट लेने से नक्सीरी में भी फायदे होंगे और पेट की गर्मी को भी ठीक करता है। ये बड़े सरल से उपाय हैं, मीठे मीठे उपाय रहे। अभी एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कड़वा। इंद्रायण बेल, जो लगभग हमारे राजस्थान में तो भरपूर मात्रा में मिलती भी है। इंद्रायण बेल जो छोटे तरबूज कैसी गोल आ, कड़वे फल होते हैं, वो बेल पित्त नाशक है, कफ नाशक है, दर्द नाशक है, नाक के घाव को ठीक करता है, दांत के कीड़ों को खत्म करता है, पेट के रोगों की समस्या को ठीक करता है। और एक पेट में जलोदर पानी हो जाता है, उसमें इसको प्रयोग किया गया है। इंद्रायण के फल को, गुदे को बकरी के दूध के साथ मिला करके रात्रि को रख दें और सवेरे उसमें खांड मिला करके पीने से जलोदर रोग ठीक होता है। ऐसे ही भूई आंवला है, छोटा पौधा होता है, नीचे बहुत सारे दाने होते हैं भूमि आंवला के। भूमि आंवला का चूरन, बरसात के समय में भूमि आंवला होता है, बरसात के समय में यदि इस इसको निकाल के सुखा के तैयार करें, ये चूरन पेट के लिए रामबाण औषधि है। आप जानते हैं पुनर्नवा, जिसको क्षेत्रीय भाषा में साठी घास भी कहते हैं। पुनर्नवा को कई प्रकार की पुनर्नवा होती है, लंबी सफेद, छोटे काले पत्ते भी। मुख्य रूप से तो जो लंबी सफेद होती है उसको मानते हैं। जड़ भी काम आती है, पत्ते भी काम आते हैं। और लीवर को दोबारा नया, जैसा नाम है पुनर्नवा, वैसा ही इसका काम है। ये लीवर को नया कर देता है। आज के खान पान की वजह से ठंडा गर्म का ध्यान न रखते हुए फास्ट फूड अधिक मात्रा में हो गया है, जिसकी वजह से पेट और लीवर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो लीवर के लिए पुनर्नवा साठी घास का, पुनर्नवा औषधि का उपयोग सबसे बेहतर है। हरी साठी को अपनी सब्जी में थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें रोज, और उसको सुखा के पाउडर बना के आंवला, भूमि आंवला, ये सब मिला करके उसका एक चूर्ण तैयार किया जा सकता है। और चूर्ण को सुबह शाम पानी के साथ लेने से भी पेट के रोग शांत होते हैं, पेट ठीक रहता है, लीवर ठीक होता है। लेकिन इसका प्रयोग केवल 1 दिन करने से या 2 दिन करने से नहीं होगा। इसका लंबे नियमित लंबे टाइम से प्रयोग करने से इसका लाभ होगा।
अभी देखते हैं हम बबूल और नीम। कल भी दातून के विषय में देख रहा था, बबूल की दातून, नीम की दातून। ऐसे ही जो पायरिया का रोग होता है, उसमें अप्पा मार्ग की दातून काम करती है। अप्पा मार्ग, चिरचिटा, उल्टा काटा, इन नामों से इनको जाना जाता है। तो आप अप्पा मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं दातु पायरिया के लिए। शीशम के पत्ते का मैंने नक्शीरी में प्रयोग बताया। 5 दिन के अंदर इसका बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमने देखने को मिला है। जब तक हम अपने क्षेत्र की औषधियां पे काम हमने करना चाहिए। मैंने 40 से 50 बच्चों को लेकर एक औषधि पे एक बच्चा काम करेगा, उसके गुण, धर्म, पहचान आदि सब बताया। और एकल अभियान के ग्रुप में जो हमने 50-60 पौधों पे काम करवाया, वो एजीटी पीडीएफ मैं आपको भेज सकता हूं, ताकि हमारे बच्चे, आप, हम सब मिलके इस पे थोड़ा थोड़ा काम करें, नॉलेज और जानकारी हो। पौधा पर्यावरण संरक्षण के लिए महाराज जी के निर्माण दिवस पे हम 1 लाख तुलसी एक साथ लगाने का काम कर रहे हैं। और जैसे कि मेरा परिचय आपने राजस्थान आश्रम का दिया है, हमारी मुख्य पीठ तपोभूमि जटेला धाम है, जो झज्जर हरियाणा में आचार्य पीठ है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज का पवित्र प्रांगण है। जनमानस के कल्याण के लिए वहां सेवा भी करते हैं। और आज मैंने आपके साथ सुन के, आपको देख के मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं विशेष रूप से इस आयोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को, प्रशिक्षणों को एवं आयोजकों का हृदय से आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समाज हित के लिए इतना उत्कृष्ट प्रयास किया। अपनी वाणी को विराम देते हुए, करो योग,